बताएं आप कब से रियाज कर रहे हैं? ये क्रम हमारा सुबह 6 बजे से चल रहा है और 11 बजे तक चलेगा अभ्यास का क्रम। और ये बहुत दिनों से हमारे परम पूज्य गुरुदेव विश्वविख्यात मृदंग सम्राट जिनको कहा गया, मृदंग सम्राट ने जिनको उपाधि मिली, स्वर्गीय डॉक्टर रामशंकर दास स्वामी पागलदास जी महाराज, उन्हीं के द्वारा संस्थापित यह हनुमत विश्व कला संगीत आश्रम जो अयोध्या के प्रमोदवन मोहल्ला में स्थित है और संगीत जगत, साहित्य जगत इस स्थान को मृदंग तीर्थ के रूप में जानते और पहचानते हैं। मृदंग तीर्थ, क्या बात है। इसकी शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई, इसका इतिहास भी बताइए और इसका महत्व भी बताइए। देखिए, ये जो वाद्य है ये मंगल वाद्य है, आदि वाद्य है। मतलब ये माना जाता है कि जब वाद्यों का निर्माण हुआ, ताल वाद्यों का और अवनद वाद्यों का, तो उसमें सर्व प्रमुख वैदिक काल से ही इस वाद्य का ये माना जाता है कि हमारे सनातन धर्म का जो वाद्य यंत्र है, यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे सनातन धर्म का तो ये है ही है, क्योंकि ये देवी देवताओं का वाद्य है। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम इसको भगवान गणेश ने बजाया, उसके बाद ऋषि मुनि महात्मा इत्यादि देवी देवता हैं, दानव मानव सभी हैं, और यहाँ तक कि जो ये रावण भी जो स्तोत्र बोले थे वो यही मृदंग बजा करके बाबा भोले को उन्होंने प्रसन्न किया था, शिव तांडव के नाम से प्रसिद्ध है। जी 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 जी। तो अच्छा, आज के परिवेश में यह जो परंपरा है ये मान के चलिए अनादिकाल से चला आ रहा है और मंदिर परंपरा का ये सबसे उत्तम वाद्य माना गया है, इसलिए इसका नाम ही है मंगल वाद्य। मंगल वाद्य जी। तो अगर हम शिव तांडव की जैसे बात करें तो उसमें कौन सा वाद्य या कौन सा ताल बोलना चाहिए लगता है? अगर हम मान लीजिए एक उसका प्रसंग आपके साथ गाएं तो या बोलें, हम गुनगुनाएं और आप बजाएं तो बजाया जा सकता है इसमें? बिल्कुल बजाया जा सकता है। चलिए कोशिश करते हैं। जी जी बिल्कुल। चलिए आप हमें इशारा दीजिएगा, हम बोलेंगे। आप शुरू करिए, हम आपके साथ चालू हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलज्जलल प्रभाव पावतस्थले गले विलंबे लंबितां भुजंग मालिकां मड्डमड्डमड्डमं निनादमड्डमर्वयं चकार चंद्र तांडवं करोतु नः शिवः शिवम्। जटाभुजंग पिण्डल सुवस्त्रणामणि प्रभानिधीतु पंचसायकं नमन्निलिं विनायकं सुधामलोक लेखरा विराजमान शेखरं महाकपालि संपत्ति विनोदमय वस्तुनम्। क्या बात है, क्या बहुत अच्छे। ध्वनि प्रधान वाद्य है
और देखिए इसी पर एक महाकाल पर आपको सुनाते हैं। भोले बाबा की चर्चा हुई तो उन्हीं पर एक है कि धातान ताधा धातान तक तक नेत्रम प्रज्वलित ज्योति धक। महाकाल का दर्शन है ये। तो महाकाल का दर्शन ऐसे सूक्ष्म रूप में तो होगा नहीं, उनका विकराल रूप भी नजर आता है ना। तो धातान ताधा धातान तक तक नेत्रम प्रज्वलित ज्योति धक हृदयतान दादा कृदादा कृदादा सुननाद डम डम कटत विश्व बाधा। कैसे धाकृतक धम कृतक दादिंगर दालम करालम महाकाल कालम कृपालम तिधा तुंग दिंगर दातक तुंग तुंगालस्तबाल बालेन्दु कंठे भुजंगा धाकृतक दित्ताग त्रिधाग दिंता धरि ध्यान नित्यो अर्थ चिंता न त्रितान दादान दादान दादा प्रसन्नानम नीलकंठम विदादा न त्रितान दादान दादान कृदादा कृदान दादा कृदादान धा न त्रितान दादान दादान कृदादा कृदान दादा कृदादान धा न त्रितान दादान दादान कृदादा कृदान दादा कृदादान धा तरहा। यहाँ पर ये है तरहा जो हम करते हैं, एक तो हमें सम पे लाता है, दूसरा ये कहता है कि रे मन मूर्ख क्यों इधर उधर भ्रमित है, भोले बाबा को भज जो तीनों लोक में तुम्हारा काम संपूर्ण करेंगे। अब इसको देखिए मृदंग में कैसे बजेगा, क्योंकि ध्वनि प्रधान वाद्य है, देवी देवताओं का वाद्य है। तो धादान दादा दादान बात आपको ये बताएं कि इस तरफ जो है, आप चूंकि मैं बाएं हाथ से बजाता हूँ तो ये दाहिना है, इसके दो पट हैं, दायां और बायां, और इधर बायां, तो इसमें आटा लगता है। तो ये माना जाता है कि कम से कम 10 से 12 साल लगातार इसमें आटा लगा के अभ्यास करना होता है। उसके बाद फिर अगर आप आटा नहीं भी लगाते हैं तो आपका हाथ सद जाता है। तो उसके बाद फिर जब कार्यक्रम होता है, इसी पर एक मुहावरा है कि बड़ा अजब देखा इस जग में, बड़ा अजब देखा इस जग में, हाँ मुर्दा आटा खाए मृत चाम है, मुर्दा आटा खाए, मुर्दा आटा खाए। अब बोले से बोले नहीं, ऐसे क्यों बोले नहीं बोले, हमारे से कहा जाता है कि ध्वनि एक ऐसा माध्यम है जिससे चित्त साधता है। अगर साधक को चित्त को भी साधना है तो उसे अपने चित्त को साधने के लिए ध्वनि का उपयोग करना पड़ेगा। नाद ब्रह्म की कल्पना ही ध्वनि है। क्या बात है। चलिए महाराज, बहुत अच्छा लगा ना। हरिओम जी। महाराज, हम आज आपके आश्रम में आए हैं तो मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। पहले आपका परिचय कराया जाए और फिर हम लोग मत की बात करेंगे। देखिए, जहाँ आप आश्रम में बैठे हुए हैं, ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर रामशंकर दास स्वामी पागल राय जी महाराज द्वारा संस्थापित आश्रम है। और इस आश्रम की जो संरचना गुरुदेव ने किया, उनका यही था कि इस आश्रम का जो एड्रेस है वो है हनुमत विश्व कला, मतलब सार्वभौमिक हनुमत विश्व कला संगीत आश्रम प्रमोदवन अयोध्या, जिसको आज संगीत जगत, साहित्य जगत मृदंग तीर्थ के रूप में जानता पहचानता है। और पूरे भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में गुरुदेव के शिष्य हैं जो पखावज और तबला के जो पखावज। हाँ, यहाँ एक प्रश्न और आता है कि ये जो इसका आध्यात्मिक नाम है वो है मृदंग। 15वीं शताब्दी के बाद कब कैसे इसका नाम पखावज पड़ा, ये थोड़ा विद्वानों में अभी एक मत नहीं है। तो लेकिन सरकारी भाषा में इसे आज पखावज के नाम से कहा जाता है।
यह हमारा आध्यात्मिक वाद्य है, देवी देवताओं का वाद्य है। मैं उन्हीं का उत्तराधिकारी विजय रामदास अभी अभ्यासरत हूँ और भगवान की कृपा से, गुरुदेव का आशीर्वाद से आकाशवाणी का कलाकार हूँ भारत सरकार की तरफ से। और कई संस्थाओं ने इस नाचिस को सम्मानित करके और गौरवान्वित किया है। इस वाद्य को, इस भूमि को, यह मेरा व्यक्तिगत कोई सम्मान नहीं है, मेरा व्यक्तिगत कोई अपमान नहीं है। ये सारा जो है वो इन्हीं की कृपा से है, इन्हीं के आशीर्वाद से है। और गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आज ये देखिए जो कुटिया आप देख रहे हैं, इसी कुटिया में हमारे गुरुदेव जीवन पर्यंत रहे। हम लोगों के लिए उन्होंने कमरा वगैरह बनवाया जिसमें हम लोग रहते थे, लेकिन हमारे गुरुदेव बस इसी पर्ण कुटी में ही उन्होंने अपने जीवन को अंतिम समय तक, यही उनका साधना कक्ष रहा है। जो अभी आप संयोग से आए हैं तो हम भी यहाँ साधना करते हुए आपको मिले। सुबह 6 बजे बैठा हूँ, 11 बजे उठूँगा, उसके बाद हमारी दिनचर्या शुरू होगी। आपको हमारे वेशभूषा से लग रहा होगा कि हम बिना स्नान ध्यान किए बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव का एक दोहा था, मैं उसको जरूर सुनाना चाहूँगा कि भगवान के भजने के और भगवान के प्राप्ति के अनेक संसाधन हैं, लेकिन हम प्रभु को कैसे भजते हैं और कैसे मनाने का प्रयास करते हैं। तो पूजा, जप, तप, योग, यज्ञ, कथा और सत्संग, ठीक प्रभु के रिझाने के जो ये तरीके हैं, पूजा, जप, तप, योग, यज्ञ, कथा और सत्संग, निज रुचि रिझवत प्रभु ही सब, पागल दास मिलन। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई यहाँ आकर सीखना चाहे तो आप उनके लिए बताइए, क्या यहाँ किस प्रकार से आपको संपर्क करें और आप कैसे तय करते हैं कि किसको सिखाना और किसको नहीं सिखाना? देखिए, जैसे हमारे यहाँ जो ये आश्रम है, इसमें गुरुकुल परंपरा के अंतर्गत गायन वादन का जो शिक्षा है वो दिया जाता है, जिसमें ये मंगलवाद्य मृदंग की साधना होती है और तबला सिखाया जाता है, गायन सिखाया जाता है। तो क्या है कि थोड़ा हमारे यहाँ जो है हम चाहते तो हैं, लेकिन अब संयोग ऐसा है कि ऐसा कुछ बन नहीं पा रहा है। और चूंकि हम लोग भी फ्रीलांस कलाकार हैं और आकाशवृत्ति जैसी ही स्थिति है कि पानी बरस गया तो बल्ले बल्ले, नहीं बरसा तो सूखा पड़ा है। तो ऐसे में क्या है कि चाहते तो हैं कुछ छात्रावास वगैरह बने और बच्चे यहाँ आकर के 24 घंटा इसी में रमे, क्योंकि हम लोग भी गुरुदेव के शरण में आए और 24 घंटा उन्हीं के शरण में रहे। तो चूँकि गुरुदेव हमारे वैरागी थे, लेकिन हम थोड़ा सा अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए हैं और ऐसे में जो बच्चे आते हैं सीखने के लिए वो यहाँ यत्र तत्र रहते हैं, मंदिरों में, विद्यालयों में, छात्रावासों में, और वहाँ से आकर के सीखते हैं। और कुल मिला जुला के गुरुदेव का यह आदेश भी था कि कोई भी सीखने आए तो उसको सहृदय सिखाना और पूरे तन्मयता से सिखाना। उसके प्रति मैं आज भी समर्पित हूँ और जीवन पर्यंत समर्पित हूँ। तो यहाँ कोई फीस ली जाती है? हाँ, बहुत मामूली इसलिए लिया जाता है कि जैसे वाद्य यंत्र है, उसका मरम्मत है, तो उस सब के लिए मात्र 500 रुपये महीने का है, जो आज के युग में कोई महीने नहीं रखता। तो कितने सप्ताह में कितने दिन सिखाते हैं आप? हम जब तक यहाँ रहते हैं रेगुलर सिखाते हैं, साप्ताहिक एक दिन छुट्टी रखते हैं बस। अच्छा, एक बार वो नंबर आप दे दीजिए जिससे संपर्क करें। मैं चाह रहा हूँ कि आप नंबर बोल दीजिए, इसको हम YouTube चैनल पर डालेंगे तो पूरे विश्व से जो भी कोई सीखना चाहे तो उनको ये मिले। एक नंबर है 9452804825, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। और एक है 63 92 60 38 39। ये दोनों ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे संपर्क भी करूंगा। ठीक है जी, नमस्कार जी। मैं निर्मल रतनलाल वैद आज आपको इस
मृदंग के जो विश्वविख्यात गुरुजी के आश्रम से, जहाँ पूरे विश्व में हजारों लोगों ने यहाँ मृदंग सीखा है, आपको इसकी जानकारी दी। आप यहाँ संपर्क करें, इस प्रकार आपको और भी आगे जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।